नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। कमीशन के खेल में किसानों की धान फेल। जी हां, 16 नवंबर 2020 से समस्त प्रदेश में सहकारिता समिति के द्वारा किसानों की धान खरीदी जा रही है, मगर सोसाइटी से किसानों का अनाज वेयरहाउस जाने के बाद नॉन अधिकारी और वेयरहाउस मैनेजर धान को बता रहे हैं फेल। एक तरफ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किसानों को सच्चा हितैषी बताती है अपने आप को, और उसके बावजूद किसानों को ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ग्राम कहानीवाड़ा और भोमा की सहकारी समिति द्वारा किसानों से खरीदा गया धान लगभग 16 ट्रक अनाज का वेयरहाउस से वापस सोसाइटी कहानीवाड़ा और भोमा भेज दिया गया है, जिस कारण किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। चक्का जाम जैसी स्थिति ना निर्मित हो, इसीलिए परिस्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए एसडीएम अंकुर मिश्राम, विधायक राकेश पाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौके वारदात ग्राम कानीवाड़ा पहुंचे, जहां विधायक राकेश पाल ने समस्त किसानों को आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, आपको आपके धन, आपकी मेहनत के पसीने की कमाई मैं आपको दिलवाऊंगा। मौके पर सहकारी समिति के संबंधित अधिकारियों और नॉन अधिकारियों को भी विधायक राकेश पाल के द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो आगामी समय में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। विधायक राकेश पाल ने इस पूरे मामले को कमीशन का खेल बताते हुए कहा कि नॉन अधिकारी सोसाइटी प्रबंधक से लगातार वेयर हाउस मैनेजर तक किसानों से मांगते हैं पैसे, और ये बात बिल्कुल सही भी है। कुछ किसानों का कहना है कि सोसाइटी में पहले अनाज तोलवाने के नाम पर राशि ली जाती है, जबकि इस कार्य हेतु सरकार से भरपूर फंड आता है। जब समय जगत की टीम ने संबंधित अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो सारे के सारे अधिकारी बात करने से और जवाब देने से बचते नजर आए। खबर प्रकाशन में तब आई जब किसानों की समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। किसानों की उम्मीद केवलारी विधायक राकेश पाल पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि केवलारी विधायक राकेश पाल किसानों के हित में प्रशासन से किसानों को किस तरह न्याय दिलवा पाते हैं। खबर समय जगत से मैं भाई बिट्टू जखम। आप देख रहे हैं ये किसानों का जमवाड़ा कानीवाड़ा में, जो कि केवलारी क्षेत्र का एक नगर है, कानीवाड़ा नगर। यहाँ इस वजह से किसान एकत्रित हुए हैं। इन्होंने सोसाइटी में धान बेचे थे सभी ने, और कानीवाड़ा सोसाइटी ने धान खरीदी भी की थी, मगर किसी कारणवश कारण को अज्ञात बताते हुए इनकी धान को, किसानों की धान को फेल कर दिया गया है, जिस पर अभी जो नेतृत्व करने आए हैं वो अधिकारी टाल मटोल जवाब दे रहे हैं, और संतोषजनक जवाब ना मिल पाने के कारण पूरा किसान आज सड़कों पर है। आप देख सकते हैं कानीवाड़ा का नज़ारा। और छः सौ 700 ग्राम एक्स्ट्रा ले लेना, तोलाई में जो है एक्स्ट्रा तोलना, ये सब करना, उसमें सफल भी हुआ। उसमें मैंने 2-3 सोसाइटी वालों को सस्पेंड भी कराया था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही सस्पेंड हुए तो चूंकि ये सरकारी उसमें क्रम में नहीं आते हैं तो इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है ट्रांसफ़र का, तो इन लोगों ने स्ट्राइक कर दी। तो हमारे किसान भाई हमसे कहने लग गए कि भैया आपने तो ये गलत करवा दिया, इनको सस्पेंड कर, हम तो सेटिंग करके अपना सबरा काम कर लेते थे। तो मैंने कहा यार, मेरी प्रशंसा, मेरे काम की प्रशंसा करने के बदले में आप मेरे से ऐसा कह रहे हो, ऐसे में फिर कौन खड़ा होगा आके कि भैया सोसाइटी किसानों का शोषण ना करे। मैं तो तुम्हारे शोषण के खिलाफ आके खड़ा हुआ था। तो अब इसमें काकस क्या है साहब कि सोसाइटी वाला जो है किसानों का करता है शोषण। अभी धान खरीदी में भी करेगा, अभी थोड़ा 2-4 दिन नहीं करेगा। नहीं, अभी कर रहे हैं। सुनिए, हमें मैं बता रहा हूँ ना, वो तो हम रोकथाम करते हैं और हमको किसान हम ही को मना कर देते हैं। वो करेगा शोषण, वो पाता है पैसा। तो वेयर हाउस वाला भी जानता है इस बात को कि सोसाइटी का सेल्समैन पैसा पाता है, तो उसके बदले में वो प्रति ट्रक जो है वो भी पैसा चाहता है। सारा खेल जो है पैसे का है, सारा खेल पैसे का है।
मतलब इस इलाके में इतनी अच्छी धान हुई है और इतनी क्वालिटी की धान हुई है, उसको किसी भी हालत में रिजेक्ट कर ही नहीं सकते आप। सर ये धान देखिए, देखा भैया, देखा। एसडीएम सर कौन है, हम बात हाँ है ना भाई साहब, हाँ, बताओ सर इस धान में क्या कमी है? और आप नहीं कोई कमी नहीं है। आपने जो बीज दिए हैं किसानों को उसको भी ला के मिलाओ। तो अब क्या हो रहा है, अभी मेरे को छींदा से फोन आया, छींदा में भी वहाँ पर ट्रक वापस हो गए, पूरे जिले में ट्रक वापस हो रहे हैं। उनका खेल ही यही है वेयर हाउस वालों का कि कैसे वो करके हमारे को पैसा मिले। अब इस पर रोकथाम कैसी होगी, अभी तो कलेक्टर साहब को विचार करना पड़ेगा। कलेक्टर साहब के लिए विचार नहीं है, क्योंकि ये तो किसान ऐसे में थक जाएगा साहब। अभी देखो हमारे भाई जहर खा के मरेगा, जाके बैठे हैं थकेगा नहीं, जहर खा के मरेगा। आज दूसरी बात है, जिसका माल वापस हुआ, आज माल जो है कुछ भी नहीं आया, अभी तो किसान के घर में रखा हुआ है। सुबह से उनको लगा रहे हैं, बना रहे हैं, बैठे अधिकारियों को बुलवाइए ना, नान वालों को। नान का खेल वेयर हाउस वालों का खेल है ना सब, वेयर हाउस वाले को भी बोलो ना। सर आपके क्षेत्र की जनता परेशान है, आपके क्षेत्र की जनता परेशान है सर। किसानों की धान कान्हीवाड़ा सोसाइटी के द्वारा खरीदी जाती है, फिर उसको फेल कर दिया जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही जानने तो हम भी आए। क्या बात है सर। तो सर ये उचित है या अनुचित है? और आप किसानों के साथ में हैं सर, तो आप मार्गदर्शन करिए कृपया किसानों को। ऐसा है, मेरी विधानसभा जो है पूरा किसानी से काम करने वाले लोगों की विधानसभा है और कृषि पर आधारित विधानसभा है। किसान ही मेरे लिए भगवान है। जी सर, समझ गए आप? जी सर। तो मेरा तो रोज प्रतिदिन का काम ही किसानों के लिए। कल ही मैंने ये धान का रेशो कम कर दिया था सरकार ने, कल ही मैंने वो धान का रेशो बढ़वाया हूँ मुख्यमंत्री जी से बोल के। अभी सबके पोर्टल में आ गया होगा 37 किलो 39 किलो है ना। तो मेरा तो काम ही वही है। अभी भी मैं इसी काम के लिए आया हूँ कि भैया क्यों धान रिजेक्ट कर रहे हो तुम, बताओ। आप ये देख रहे थे मेरे साथ में आदरणीय राकेश पाल सिंह जी, जो कि केवलारी विधानसभा के विधायक हैं और किसान हितैषी हैं। इन्होंने कल ही मुख्यमंत्री जी से खरीदी को लेकर, मतलब धान की जो रेशियो को लेकर बात की थी, जिनका खबर नवभारत में भी प्रकाशन हुआ है। और महोदय जी किसान बंधुओं को पूरी तरह स्वस्थ करवाएंगे और प्रशासन से जो उचित हो सकता है वो उस पर मतलब विचार विमर्श करके किसानों को न्याय दिलवाएंगे, ऐसा इनसे पूरी उम्मीद है हमें। खबर समय जगत के लिए केवलारी से भाई बिट्टू जख्म की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.